इस क्वेश्चन में हमें एक लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 1989 से तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए और फिर हमें इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 1989 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब इसको चेक करने के लिए हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ हमें नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फाइंड करना है, तो इस केस में हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम पहले नंबर को ऐसे लिखते हैं और फिर उसको पेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं फ्रॉम द राइट। तो ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया। अब हम एक ऐसा नंबर फाइंड करते हैं जिसका स्क्वायर या तो 19 हो या 19 से छोटा हो। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 19 से बड़ा है तो इसको हम नहीं लेंगे, तो हम ले लेते हैं 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ 4 आएगा, ऊपर 4 और यहाँ आ जाएगा 16। अब 19 से 16 माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा और ये पेड़ नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 389। अब यहाँ आता है ट्वाइस ऑफ ये नंबर, तो ट्वाइस ऑफ 4 8 होता है और 8 के आगे हम एक डैश लगा देंगे। अब इस डैश में एक ऐसा नंबर आएगा कि इस पूरे नंबर को अगर हम उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें 389 मिल जाए या 389 से छोटा कोई नंबर मिल जाए विच इज क्लोज टू 389। अब चलो हम डैश में पहले 2 पुट करके देखते हैं, तो 82 2 से हमें मिल रहा है 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ये तो बहुत ही छोटा है। अब चलो हम 84 4 से चेक करते हैं, तो 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 प्लस 1 33, अभी भी छोटा है। तो अब हम 85 इंटू 5 चेक करते हैं, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40 प्लस 2 42। अब देखो 425 बड़ा हो जा रहा है 389 से, तो इसको हम लोग नहीं ले सकते, तो हम ले लेंगे 84 4 जा 336। तो इस डैश में 4 आएगा, ऊपर 4 लिखेंगे और ये हो जाएगा 336। अब 389 से 336 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 5, तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 53। अब देखो यहाँ रिमाइंडर आ रहा है तो मतलब ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में हमें एक लीस्ट नंबर फाइंड करना था जिसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अब देखो यहाँ हमें ये रिमाइंडर एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो अगर हम इस नंबर से इस रिमाइंडर को माइनस कर दे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब हम 1989 से 53 माइनस कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 1989 माइनस 53, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, तो 1936 मिल गया। अब चेक कर लेते हैं कि 1936 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं 1936 का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन में हम ऐसे नंबर को लिखते हैं और फिर पेयर बना लेते हैं फ्रॉम द राइट। तो ये एक पेयर, ये एक पेयर। अब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर 19 हो या 19 से छोटा हो। तो अभी हमने देखा था 4 4 से 16 होता है जो 19 से छोटा है, तो यहाँ 19 माइनस 16 करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। ये पेड़ नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 336 और यहाँ आता है ट्वाइस ऑफ ये नंबर, तो ट्वाइस ऑफ 4 होता है 8 और 8 के आगे हम एक डैश लगा देंगे। अब इस डैश में एक ऐसा नंबर आएगा कि इस पूरे नंबर को अगर हम उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें 336 मिल जाए या इससे छोटा कोई नंबर मिल जाए। अब देखो अभी हमने फाइंड किया था कि 84 4 से होता है 336, तो इस डैश में हम 4 लिखेंगे, ऊपर 4 आएगा और ये हो गया 336, तो यहाँ हमें 0 मिल गया, मतलब 1936 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना था। अब देखो यहाँ से हमें स्क्वायर रूट मिल रहा है 44, therefore स्क्वायर रूट ऑफ 1936 हो जाएगा 44। अब देखो यहाँ से हमें स्क्वायर रूट ऑफ 1936 मिल गया 44
और लीस्ट नंबर जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हो गया 53।